किसी ने क्या खूब कहा है कि मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना रोना तो हम पैदा होते ही सीख जाते हैं। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो कहानी हमें यही सीख देती है कि जब आपके जीवन में कमाल होना बंद हो जाए, आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप आगे बढ़ना बंद हो जाए, तो क्या करें। एक ऐसा ही व्यक्ति, एक ऐसा ही व्यापारी जिसके बिज़नेस में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, जिसका व्यापार चल तो रहा था लेकिन बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था, लेकिन वह एक गुरुजी को मानता था। इसीलिए वह यह समस्या लेकर अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरा व्यापार चल तो रहा है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, या ग्रोथ नहीं हो रही है बिज़नेस में। तो गुरुजी उसको सोचकर फिर बोलते हैं कि आप है ना, कल आना मेरे पास सूर्योदय के समय, और इस आश्रम के पीछे जो नदी है वहाँ पर आना। तो व्यापारी को बहुत भरोसा था गुरुजी पे, तो वह चला जाता है और सुबह का इंतज़ार करता है। अब सुबह जब होती है तो व्यापारी जल्दी से अपने तैयार होके गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाता है। अब गुरुजी ने जहाँ बताया था नदी के उस साइड, वो उसी तरफ जाता है तो देखता है गुरुजी ध्यान में बैठे होते हैं। तो वह देखने लग जाता है आसपास की चीज़ों को। तो वह देखता है कि एक बाल्टी और डब्बा उसे नज़र आता है। तो वह देखकर सोचता है कि कहीं गुरुजी मुझे नहाने को ना बोल दें, और खिलखिलाती हुई एक नदी, ठंडा शीतल पानी बहता हुआ देखता है तो उसको मन को बहुत आनंद मिलता है। बहुत सुंदर नज़ारा होता है उस समय पे, और वो बैठ जाता है शांति से। जब गुरुजी का ध्यान हटता है तो देखते हैं कि व्यापारी बैठा हुआ है। तो वह व्यापारी देखता है कि गुरुजी ध्यान से उठ गए हैं, तो वह पूछता है, गुरुजी अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है। बोलते वहाँ पे वो बाल्टी और डब्बा आपको नदी के पास दिखाई दे रहा है? बोलते हाँ गुरुजी। बोलते जाइए और उसमें है ना पानी भरना शुरू कर दीजिए, और जब तक भरना है जब तक कि मैं आपको रुकने को ना बोलूँ। तो व्यापारी कहता है ठीक है गुरुजी। व्यापारी जाता है और भरना शुरू कर देता है। व्यापारी मन में ही सोच रहा होता है जब भर जाएगी तो गुरुजी खुद ही कह देंगे कि बस अब रहने दो। भरना शुरू करता है, भर जाती है बाल्टी। अब ऐसे करते करते उसे 15 मिनट हो जाते हैं। वह मन में विचार करता है कि ये क्या हो रहा है, मैं बाल्टी भर रहा हूँ और बाल्टी तो फुल हो गई और ये पानी पूरा निकल कर फिर से नदी में जा रहा है। गुरुजी मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं। तो जब उसका सब्र का बांध टूट जाता है तो वो पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके आप मुझे बताएं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो गुरुजी कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या करूँ। तो व्यापारी बोलता है, गुरुजी मुझे आप है ना पूरा स्पष्टीकरण से बताइए। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इस बाल्टी में तुम पानी भर रहे हो, तो आप जो पानी भर रहे हो वो रुक क्यों नहीं पा रहा है? बोलते हैं क्योंकि गुरुजी ये तो भर चुकी है, तो इसमें कैसे रुकेगा पानी। तो गुरुजी कहते हैं ठीक उसी तरह जब तक आपके दिमाग में पुरानी बातें रहेंगी, आपके दिमाग में जो पुराना तरीका है अपने बिज़नेस को करने का वो स्टोर रहेगा, वो उसमें रहेगा, तो आप कभी भी नए तरीके को नहीं सीख पाएंगे, नई चीज़ों को अपने बिज़नेस में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि दिमाग तो पहले से ही भरा हुआ है पुरानी बातों से, पुराने सिस्टम से। तो आप एक काम कीजिए, पहले कुछ नया सीखिए और पुरानी चीज़ों को दिमाग से ख़त्म करिए, और नई चीज़ों को जैसे आप अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में डालेंगे तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सच है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं डिलीट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी बात है, ये आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन, हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह, उसमें भी अगर पुराना डाटा स्टोरेज रहता है तो नया डाटा स्टोर नहीं होता है। अगर आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है, आपका डाटा फुल हो चुका है फ़ोन वगैरह में, तो आप ही बताइए कि उसमें नया डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है, हमारा माइंड है,
दिमाग में जब तक पुराने ख्याल, पुरानी ही बातें अगर रहेंगी तो हम नई बातें या नई चीज़ों को जो लर्न हम कर रहे हैं उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जिससे कि हमारा बिज़नेस या हमारे जीवन की तरक्की रुक जाती है। तो आप भी हमेशा अपडेट रहें और नई नई चीज़ों को हमेशा लर्निंग मोड पे रहें, बिकॉज़ लर्निंग इज़ द अर्निंग। शुक्रिया, सब्बा खैर, थैंक यू सो मच।